दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा सेकंड पार्ट वीडियो है। पहले पार्ट के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेंट किया था कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। आज हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं। ये भी डिस्क्रिमिनेंट पे बेस है। हम नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस तरह के हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकलते हैं। दो रूट वो एक जैसे हैं, इक्वल हैं दोनों रूट, या दोनों रूट डिफरेंट हैं, या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकलते नहीं है, इमेजिनरी निकलते हैं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर निकलते हैं। तो ये तीन तरह का जो नेचर है रूट्स का, वो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो रिलेशनशिप होता है रूट्स के बीच में, जो निकल के आते हैं, दो फैक्टर निकल के आते हैं, दो रूट्स निकल के आते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, आज हम इन तीनों चीजों के माध्यम से सीखेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स के प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। हमारे को अल्फा पता है कि माइनस बी प्लस रूट डी बाय में टू ए होता है, और बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाय में टू ए होता है, क्योंकि हमने श्रीधराचार्य के रूल से हमने ये चीज सीखी थी, हमारे को इस बारे में पता है। अब हम जो डिस्क्रिमिनेंट है जो डी है, अगर डी की वैल्यू बी स्केयर माइनस में फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहती है, तब तो ये दोनों चीजें निकलेंगी। पहली बात तो ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहती है, तब तब हम इन अल्फा और बीटा को रियल नंबर में डिफाइन कर पाएंगे, रियल नंबर में डिफाइन कर पाएंगे। और जब इसकी फिर दो कंडीशन हम फर्दर करेंगे, एक तो ग्रेटर देन, बिल्कुल ग्रेटर देन, और एक केवल इक्वल वाली, जो इक्वल वाली, दो हम कंडीशन वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। जब डी ग्रेटर देन होगा, जब डी ग्रेटर देन होगा जीरो से, तब क्या कंडीशन होगी, तब रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, तो वो हम ग्रेटर के कंसेप्ट में पहला करने के लिए जा रहे हैं। ये केस नंबर फर्स्ट है, यानी कि अगर डी बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो हमने क्या करना है, जो अल्फा है और बीटा है, इन दोनों को मैंने आपस में माइनस किया, इन दोनों को मैंने सोल्व किया। जो अल्फा की वैल्यू है मैंने वो रख दी ऐसे कैसे, और जो बीटा की वैल्यू है मैंने वो ऐसे कैसे रख दी, और मैंने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको सोल्व किया। देखो यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, और यहाँ पे डी और डी, टू डी रह जाएगा, टू रूट डी रह जाएगा, और बाय में टू ए। अब यहाँ से टू से टू कट जाएगा, ए यहाँ से टू से, तो रूट डी बाय में ए रह जाएगा। यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं आया, यानी कि इनका माइनस जीरो के इक्वल नहीं आया। इनका माइनस अगर जीरो के इक्वल आ जाता तो रूट इक्वल होते वहां पे, यानी का रूट क्या हो गया, जो ए माइनस में बी किया हमने वो हमारा किसके इक्वल नहीं आया, जीरो के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी कि ए बी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी कि ए जो अल्फा है वो नॉट इक्वल टू बीटा, यानी कि जो उसका पहला रूट है और जो दूसरा रूट है वो दोनों डिफरेंट हो गए जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। यानी जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगा जीरो से, तब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे, यानी कि अलग अलग रूट होंगे, दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। यानी कि फर्स्ट कंडीशन अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो नेचर ऑफ रूट क्या होंगे कि दो जो रूट निकल के आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। पहली कंडीशन ये हमारे को कहती है, पहली कंडीशन हमारे को ये कहती है। दूसरी कंडीशन ये कहती है अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अगर जीरो के बराबर आ जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अगर जीरो के बराबर आ जाता है, तब हमारा अल्फा और बीटा क्या होगा, जो अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस में रूट डी बाई टू ए होती है, और बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी होती है, यानी कि रूट डी होती है, और बाय में टू ए। यानी कि ये दो चीजों के माध्यम से हम अल्फा की वैल्यू हम इससे निकालते हैं, बीटा की वैल्यू इससे निकालते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाय में टू ए, और बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाय में टू ए। इसकी हेल्प से अब डी की वैल्यू हमने क्या मानी है, जीरो, इसकी जगह जीरो जीरो पुट कर दो। जीरो पुट कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस बी बाय में टू ए, और बीटा की वैल्यू भी क्या आ रही है, माइनस बी बाय में टू ए। यानी कि दोनों के दोनों जो रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, जब डी है जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अगर डी की वैल्यू, जो हम फर्स्ट डी की वैल्यू निकालते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ जाता है, तो उसके अंदर जो नेचर ऑफ रूट होगा वो दोनों रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट होंगे। उन दोनों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकल के आएंगे वो दोनों इक्वल रूट्स निकल के आएंगे। ये इसको बोलते हैं रियल रूट्स एंड इक्वल, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट, अगर जो थर्ड कंडीशन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये वाला डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी, अगर बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अगर ये नेगेटिव आ जाता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तब हम जो रूट्स है वो रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि वो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, जो कि 11th क्लास का कंसेप्ट है। यहाँ पर हम उस रूट्स को रियल रूट्स में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब अगर डी हमारा नेगेटिव आ गया, सपोज करो
डी हमारा -5 आ गया। अगर हम इसे रूट में पुट करेंगे तो ये वाली जो चीज है वो अनडिफाइन है, यानी कि अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते रियल रूट्स में, यानी कि रियल रूट्स में उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है या इमेजिनरी नंबर बन जाता है। दोनों में से आप कुछ भी बोलो, इमेजिनरी नंबर बन जाता है ये, यानी कि अनडिफाइंड, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर ये बन जाता है। इसलिए जब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, यानी कि माइनस में आएंगी, तब जो उसके दो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी बनेंगे, रियल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखेंगे हम। तीन कंडीशन हमने आज लर्न की। एक तो ग्रेटर देन की कंडीशन, ग्रेटर देन की कंडीशन में जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। इक्वल वाले में डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 आएगा तब दोनों रूट आएंगे तो वो इक्वल रूट्स आएंगे और रियल्स आएंगे। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो रूट नेगेटिव कभी भी डिफाइन नहीं होता, वो डिफाइन होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन होगा। वो हमारा 11th क्लास का कंसेप्ट है। यहाँ 10th क्लास में इसको अनडिफाइंड बोल रखा है, और क्योंकि इसको रियल नंबर हम मान नहीं सकते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आज हमने जो तीन चीजों को सीखा, नेचर ऑफ रूट्स को, बाय नेचर ऑफ रूट्स किस टाइप्स के होने चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अब इससे अगला कंसेप्ट करेंगे हम पार्ट 3 वीडियो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।